क्या आप जानते हैं कि आपकी जुबान में सामर्थ है और जो कुछ भी आप अपनी जुबान से निकालते हैं वो घट जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी जुबान में सामर्थ दी है। तो हमारे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द बहुत ध्यान से निकलने पाए। हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, वो परमेश्वर पिता के नाम में जब हम करें तो ये ध्यान रखें कि हमारी जुबान से निकलने वाले शब्द के द्वारा किसी के जीवन में कोई श्राप ना आ जाए, किसी के जीवन में कोई कलेश ना आ जाए। जब हम बोले तो उसके जीवन में आशीष हो, क्योंकि हमारी जुबान में जीवन भी है और मृत्यु भी है, और उसको हमें सही रीति से इस्तेमाल करना है। जैसा यदि आप नीति वचन 18 उसके 21 पद में पढ़े तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हमारी जीभ में यानी हमारी जुबान में मृत्यु भी है और जीवन भी है। यदि हम किसी को आशीष देंगे तो उसके जीवन में वो आशीष ठहरेगी, यदि हम किसी को श्राप देंगे तो उसके जीवन में श्राप लग जाएगा। हमें अपनी जुबान का इस्तेमाल इस रीति से करना चाहिए कि किसी के जीवन में मृत्यु का कारण नहीं वरन जीवन का कारण हो जाए, आशीष का कारण हो जाए। परमेश्वर ने भी हमें आशीष दी। जब इस सृष्टि को बनाया तो उसने क्या कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ, यानी वो हमें बढ़ोतरी की आशीष देना चाहता है। उसने भी अपनी जुबान से हमें आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। वो हमें आशीष देना चाहता है, हमें बढ़ाना चाहता है। उसने हमें घटने का नहीं पर बढ़ने की आशीष दी। जब इस सृष्टि की रचना हुई, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया, दिन और रात अलग हो जाए, अलग हो गया, आकाश में ज्योतियां चमके, और वैसा ही हो गया। यानी जो कुछ परमेश्वर ने अपनी जुबान के द्वारा बोला वैसा ही हो गया। तो हमारे परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, और वही सामर्थ परमेश्वर पिता ने हमारी जुबान में दी है कि जो कुछ भी हम अपने मुख से निकाले तो बहुत ध्यान से निकाले कि हम किसी के लिए श्राप का कारण ना हो जाए। आपको याद होगा जब यीशु मसीह को भूख लगी और वो अपने चेलों के साथ एक वृक्ष के पास आया और उसने इस वृक्ष को देखा, जब उस पे फल नहीं लगे हुए थे तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि अब से तुझ पे फिर फल ना लगे, और वो वृक्ष उसी समय सूख गया। यानी जब यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया तो वो सूख गया। ऐसे ही परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। जब हम अपनी जुबान से किसी को श्राप देते हैं तो वो श्राप उसके जीवन में लग जाता है, पर जब हम इसी जुबान से किसी के लिए आशीष को ठहराते हैं, आशीष को निकालते हैं, तो उसके जीवन में आशीष भी बनी रहती है। हमें अपनी जुबान का इस्तेमाल बहुत सही रीति से करना चाहिए ताकि हम किसी के लिए ठोकर का कारण न बनने पाए। हमें आशीष ही देने के लिए प्रभु ने चुना है। यदि हम रोमियो 12 उसके 14 पद को पढ़े तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। यहाँ 2 बार ये बातों का इस्तेमाल किया गया है, आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। हमारे सताने वाले हमारे साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना करे, कितना भी बुरा बर्ताव क्यों ना करे, उनकी बोलचाल हमें पसंद ना हो, उनका रहन सहन हमें पसंद ना हो, वो हमारे साथ रहे वो हमें पसंद ना हो, फिर भी हमें उन्हें श्राप नहीं देना है, हमें उन्हें आशीष देनी है, क्योंकि प्रभु ने हमें आशीष की संतान ठहराया। किसी को श्राप देने के लिए नहीं चुना है, ना ही हमें किसी का न्याय करना है, क्योंकि न्याय करने का काम परमेश्वर का है, और परमेश्वर जानता है कि उसको किस समय क्या करना है। पर हमें जो आज्ञा प्रभु ने दी है हमें वही करना है। हमें अपनी जुबान से सिर्फ और सिर्फ जीवन के शब्दों को निकालना है, आशीष के शब्दों को निकालना है, और यही आशीष देनी है कि फूले फले और यीशु मसीह के नाम से उसके जीवन में आशीष है। हमें यही आशीष निकालनी है कि तुम्हारा कल्याण होने पाए। जब कभी हम किसी के घर जाए तो हम वहाँ पर उसे आशीष दे, उसके लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु उसके जीवन में आशीष आने पाए, उसके घर में चंगाई आने पाए, छुटकारा आने पाए, और वो हर एक प्रकार के कलेशों से छूट जाए। हमें सिर्फ प्रभु ने इसीलिए चुना है कि हम लोगों को आशीष दे। हमें किसी के लिए भी ठोकर का कारण नहीं बनना है, हमें किसी को भी श्राप नहीं देना है। हमें अपनी जुबान का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आशीष देने के लिए करना है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज के संदेश के द्वारा प्रभु ने आपको सिखाया और ये बताया कि हमें अपनी जुबान को किस रीति से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जीवन सिर्फ जुबान जो है सिर्फ जीवन देने के लिए, ना कि किसी को श्राप देने के लिए। आज के संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।